जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्रीमन नारायण। वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय, परम पूज्य श्री गुरुदेव भगवान की जय। ओम वृंदावन के वृक्ष को मर्म न जाने कोई, डाल डाल अरो पाथ पाथ पे राधे राधे बोल। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्रीमन नारायण। वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय, परम पूज्य श्री गुरुदेव भगवान की जय। ओम वृंदावन के वृक्ष को मर्म न जाने कोई, डाल डाल अरो पाथ पाथ पे राधे राधे बोल। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। धर्माप्रोज्झित क्षेत्रपुत्र परमो निर्मत्सराणां सतां, वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु सपदं तापत्रयोर्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परेरीश्वरा, सद्यो रज्जवरुध्यते कृतभिः श्रोत्रसुभितक्षणात्। बोले वृंदावन में हरि लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय। कहते हैं जीवन में कुछ हो अथवा ना हो, केवल जीवन में भगवत नाम संकीर्तन होना चाहिए, क्योंकि जिस जिसने संकीर्तन का आश्रय लिया उन भक्तों का जीवन बदल गया। और भगवान को खोजने की आवश्यकता कहीं नहीं है। खोजना है तो अपने हृदय में खोजो, क्योंकि उसी हृदय में तुम्हारे काम क्रोध लोभ मोह भी भरा हुआ है। जब तक तुम वह नष्ट नहीं करोगे तब तक उसी हृदय में परमात्मा प्रकट नहीं होंगे। क्योंकि जो छली कपटी है, जो लोगों से जलते हैं, जो कोई सत्कर्म का कार्य करता उनसे लोग जलते हैं, ऐसे लोगों से भगवान प्रसन्न होना तो दूर, भगवान ऐसे भक्तों को देखना तक पसंद नहीं करते। क्योंकि देखना तो उन भक्तों को प्रसन्न करते हैं जिनने अपने जीवन में केवल भक्ति को ही शाश्वत दिया, दृढ़ भक्ति परमात्मा के प्रति जागृत की। ऐसे भक्तों के लिए भगवान झटपटाते हैं और कहते हैं दर्शन देने के लिए नहीं जाते, दर्शन करने के लिए जाते हैं। ध्रुव जी महाराज जब वृंदावन में मधुबन में तपस्या कर रहे थे तो उस समय पूरा ब्रह्मांड शून्य हो गया, देवता सांस नहीं ले पा रहे थे। तब उस समय स्वयं देवता घबराए और स्वयं नारायण के पास आए। तो नारायण ने पता क्या कहा? भगवान नारायण ने कहा इस समय मेरा भक्त ध्रुव घोर तपस्या कर रहा है मेरे को प्राप्त करने के लिए, मेरे दर्शन के लिए। इसीलिए आप देवताओं को जो कष्ट है उसकी निवृत्ति मैं अभी करूंगा। मैं अभी अपने भक्त ध्रुव के दर्शन करने के लिए जाता हूँ। भगवान ने ये नहीं कहा कि मैं अभी अपने भक्त ध्रुव को दर्शन देने के लिए जा रहा हूँ।
भगवान ने ये कहा कि मैं अभी अपने भक्त ध्रुव के दर्शन करने के लिए जाता हूँ। ये कहा भक्ति की यही विडंबना है। भगवान को बस में करना है ना, तो केवल भगवान की एक कमजोरी है, और वो कमजोरी है कि कभी भी अपने भक्तों के नेत्रों में अश्रु नहीं देख सकते। जिन भक्तों के नेत्रों में आंसू आए उन भक्तों की भगवान ने लाज बचाई। द्रौपदी को देखो, जिस समय कौरवों की सभा में द्रौपदी का वस्त्रों का दुशासन हरण कर रहा था, उस समय द्रौपदी सबके पास गई, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, भीष्म पितामह कि मेरी लाज बचा लो। भगवान भी कहते हैं जब तक तुम संसार के भरोसे रहोगे तब तक मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता। और जिस दिन तुमने अपने दोनों हाथ खड़े कर दिए कि हे गोविंद, हम आपकी शरण में हैं, आप हमारी रक्षा करें, तो उस समय गोविंद किसी ना किसी रूप में आकर हमारी रक्षा करते हैं। और उस समय द्रौपदी की लाज बचाने के लिए भगवान ने वस्त्रों का रूप धारण करके चले गए। कहते हैं जिस भाव से भगवान पुकारे उस भाव से भगवान आ जाते हैं। भक्त को पुकारने की इच्छा होती है, किस प्रकार से भक्त भगवान को पुकारता है। कहते हैं पता नहीं वो श्याम सलोना कब तुम्हें मिल जाए। एक व्यक्ति था, ठंड बाद जंगल में से जा रहा था, गया, महाराज भूख प्यास से व्याकुल हो गया, क्या करे, जंगल में कुछ खाने पीने को नहीं, तो कल्पना की कि काश मेरे को इस जंगल में कोई जल देने वाला होता। तो मानो पता नहीं कहां से जल आ गया, उसने जल पी लिया, वृक्ष के नीचे बैठ गया। फिर सोचा कि देखो कितनी धूप है, अभी तो मैंने जलपान किया, मेरी इच्छा है कि मैं भोजन कर लूं। भोजन की थाली सामने आ गई, भोजन कर ली। इसकी दोबारा इच्छा जागृत हुई, काश एक घोड़ा श्वेत रूप में, सफेद रूप में, कलर में आ जाए। घोड़ा भी आ गया, घोड़े पर बैठ गया और मन में विचार क्या करने लगा कि ये वस्तु देने वाला जो है कहीं को भूत तो नहीं है, और पेड़ पे से नीचे आए और मेरे को खा जाए, ऐसा तो नहीं है। और जब ऐसा सोचा तो सचमुच उस वृक्ष के ऊपर से एक भूत नीचे आया और उसको खा गया। कहने का भाव आती है भाई बंधुओं कि हमारे लोगों के अंदर केवल भूत से संबंधित ही चीजें आती हैं। काश वो ऐसा भी तो सोच सकता था कि देने वाले तो परमात्मा हैं, कब मेरे को इनके दर्शन हो जाए, क्या वो मेरे को दर्शन दे सकते हैं? तो निश्चित रूप से उसकी कामना भगवान पूर्ण करते हैं। लेकिन वेद, श्रुतियां, पुराण भी यह कहते हैं, हे प्रभु, हे ब्रह्मांड को रचाने वाले मधुसूदन, आपकी जो माया है यह माया बड़ी खतरनाक है और प्रगाढ़वान है। जिसके ऊपर यह माया का प्रभाव पड़ा वो आपको पा नहीं सका, क्योंकि भगवान भी कहते हैं जो माया है वो गोविंद की दासी। कहते हैं अगर एक शहद यानी मधु की एक बूंद भी गिर जाए तो कितना आनंद आता है, उसी प्रकार एक शहद की बूंद जब गिर जाती है तो उसी शहद की बूंद में चींटियां लग जाती हैं, मक्खियां लग जाती हैं, तो उस बूंद में जब इतना स्वाद है तो गोविंद का नाम तो कितना मधुर है, वो कितना रस स्वादन है। तो सागर में ना पड़कर हम बूंद में पड़े हैं भैया, बूंद में ना पड़ के सागर में जिस दिन पड़ गए उस दिन बन जाए।
यही तो भगवान कहना चाहते हैं कि जो भक्त भगवान को प्राप्त करने के लिए सच्चे मार्ग पर, सच्चे रास्ते पर चले हैं, उन भक्तों को जीवन में कठिनाइयां आई हैं, पर उन भक्तों ने कभी भी अपने कदम पीछे नहीं निकाले, अपने कदम आगे बढ़ाए। कहते हैं दुख का झूला जितना आगे आता है, दुख का झूला जितने पीछे जाता है, सुख का झूला उतने ही आगे आता है। तो दुख में घबराओ मत, सुख में भूलो मत, तो गोविंद को भूलो मत। यही एक महामंत्र है। तो जिसने इसको रटा, जिसने इसको पढ़ा, जिसने इसको मनन चिंतन किया, उसका कल्याण हो गया, भव सागर से पार हो गया। यही महामंत्र है।